तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर लगाई रोक। मुसलमानों ने सरकार के इस फैसले का किया जमकर विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। मुकेश सहनी ने गठबंधन से अलग होने की भाजपा को दी धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार का किया घेराव। कहा नौकरी देने का वादा, मोदी का निकला महज एक जुमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लापता लड़के का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने चीन से किया संपर्क, चीन की सेना से मांगी मदद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता को भाजपा ने दिया उत्तराखंड में टिकट, चक्राता से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 2076 के बाद मुस्लिम देश कुवैत में रहना होगा असंभव, सबसे बड़े तेल निर्यातक देश से खत्म हो जाएगी हवा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर सरकार ने लगाई रोक, मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक के उडुपी जिले में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि रोक लगाए जाने के बाद अब मुस्लिम छात्राओं ने इसका जमकर विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने हिजाब पहनने को अनुशासनहीनता बताया है और कहा है कि स्कूल में किसी भी कीमत पर मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगाई जाएगी और किसी भी लड़की को हिजाब पहनकर स्कूल में आने नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि छात्राओं ने कहा है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोकना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में बताया है कि हम हिजाब पहनकर कॉलेज आए, लेकिन हमें फिर से कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया। वहीं छात्रा मुस्कान जैनम ने कहा है कि हमें हिजाब पहनने के लिए 20 दिनों के लिए रोक दिया गया है, हम न्याय चाहते हैं। छात्रा रेशम ने कहा है कि हम संविधान हमें हिजाब पहनने का अधिकार देता है, कॉलेज इसे आखिरकार क्यों रोक रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कर्नाटक की सरकार लगातार सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगाई जानी चाहिए स्कूलों में या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, टूट सकता है बिहार में गठबंधन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बिहार में भाजपा और जेडीयू समेत अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अब गठबंधन में दरार पड़ गई है और आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भाजपा और जेडीयू के साथ जो बिहार में गठबंधन है उससे अलग होने की धमकी बीजेपी को दे दी है। अगर ये इस गठबंधन से अलग होते हैं तो भाजपा की बिहार में सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अगले बिहार के हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इतना ही नहीं, सहनी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो लालू को फॉलो करते हैं जबकि तेजस्वी उनके लिए छोटे भाई की तरह हैं। इससे साफ होता है कि कभी भी बिहार में सरकार गिर सकती है। एक तरफ जो है हम पार्टी भी लगातार बीजेपी और जेडीयू का विरोध करे, तो अब दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी भी बीजेपी और जेडीयू के विरोध में उतर आई और दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी से गठबंधन बिहार में किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अगर दोनों पार्टियां अलग होती हैं तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू की जो गठबंधन वाली सरकार है वो गिर जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लापता लड़के का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने चीन से किया संपर्क, बीते दिनों ही चीन ने किया था इसे अगवा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते दिनों चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में घुसकर भारतीय एक युवक को बंदी बनाकर ले गई थी। वही आपको बता दें कि अब इस युवक को छुड़ाने के लिए भारतीय सेना ने जो है चीन की सेना से संपर्क किया है और चीन की आर्मी से भारतीय सेना ने मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गांव ने बुधवार को कहा था कि चीन की सेना ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में घुसकर 17 वर्षीय एक लड़के का अपहरण कर लिया है। भैया आपको बता दें कि इस अपहरण लड़के का जो किया गया है उसे ढूंढने के लिए भारतीय सेना लग गई है और भारतीय सेना ने चीन की सेना से मदद मांगी और कहा है कि अगर आपके पास हमारा ये युवक हो तो हमें वापस कर दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, मोदी सरकार इस पर बोलने के लिए बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है क्योंकि लगातार चीन भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है और भारतीय लोगों को निशाना बना रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार का किया घेराव, कहा नौकरी देने का वादा, मोदी का रहा एक जुमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि पांचों राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बेरोजगारी तथा अर्थव्यवस्था के मसले पर केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल किया है कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का मोदी सरकार का वादा महज एक जुमला साबित हुआ है।
सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा है कि मोदी जी ने 2019 में कहा था कि भारत 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा, 1 ट्रिलियन कृषि, 1 ट्रिलियन विनिर्माण। मोदी जी ने वादा किया था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी और हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अब तो 2022 भी लग गया, लेकिन ना तो किसानों की आय दुगनी हुई है और ना ही 2 करोड़ नौकरी जो है बेरोजगार युवाओं को मिली है और ना ही भारत की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हुई है। और मोदी ने जो वादे किए थे वो सब जुमला थे। तो ये बड़ा हमला जो है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता को भाजपा ने दिया टिकट, चक्राता से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को टिकट भाजपा ने दिया है। आपको बता दें कि रामशरण नौटियाल चक्राता विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। मालूम हो कि रामशरण नौटियाल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, वो पेशे से बिजनेसमैन है। आपको बता दें कि जुबिन नौटियाल का पूरा परिवार जौनसार बावन में ही निवास करता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता को भाजपा ने उत्तराखंड में टिकट दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2076 के बाद मुस्लिम देश कुवैत में रहना होगा असंभव, सबसे बड़े तेल निर्यातक देश से खत्म हो जाएगी हवा। जय दोस्तों आपको बता दें कि तेल बेच कर धन्ना सेठ बन चुके कुवैत को लेकर बहुत बड़ी और बुरी खबर है। और खबर यह है कि साल 2076 तक कुवैत लोगों के रहने के लायक देश नहीं बचेगा, यानी साल 2076 तक कुवैत में इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसके पीछे की वजह है कि अत्यधिक गर्मी जो असहनीय स्तर तक बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्बाद होने वाला पहला देश कुवैत बन सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ता तापमान पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन कुवैत इस धरती का सबसे ज्यादा गर्म जगह बहुत जल्द बन जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सिर्फ अगले 50 सालों के बाद कुवैत में लोगों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। साल 2016 में कुवैत का टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस और औसतन रिकॉर्ड किया गया था और पिछले साल भी कुवैत में ज्यादा दिन तापमान 50 डिग्री से ऊपर ही रहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देश कुवैत 2076 के बाद खत्म हो जाएगा और यहाँ पर जो है रहना असंभव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की हवा खत्म हो जाएगी और तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग यहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार की खोल दी पोल। जब दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारक लिस्ट से बाहर किए जाने के एक दिन बाद पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने विकास के तमाम दावों को लेकर अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वरुण गांधी का कहना है कि पांचों चुनावी राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आगे कहा है कि लोगों को लुभाने वाले लोकप्रिय मुद्दे की बजाय रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने पर तत्काल ध्यान देना जरूरत है। वरुण गांधी ने युवा और बेरोजगार शीर्षक से एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख को ट्वीट पर साझा करते हुए लिखा है कि विकास की तमाम बातों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि सभी चुनावी राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी है। राजनीतिक लोका भावना के बजाय हमें जो है रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा निशाना जो है अपनी ही सरकार पर वरुण गांधी ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा किसानों की आय नहीं हुई दोगुनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा और मोदी सरकार पर किसानों की आय दोगुनी करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पंजाब कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र की किसान विरोधी नीतियों ने किसान समुदाय को गंभीर संकट में डाल दिया है। बुधवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसानों की आय कभी दोगुनी नहीं हुई, लेकिन उनकी परेशानी 100 गुना बढ़ गई है। बदले में किसानों को सिर्फ दर्द मिला है। भाजपा किसानों की आय को दोगुना करने में विफल रही थी और कृषि इनपुट पर अतिरिक्त करों का बोझ डाला था। कृषि कानूनों के कारण कृषि समुदाय को दर्द दिया। सिद्धू ने किसानों के मुद्दों को अपने पंजाब मॉडल से जोड़ते हुए कहा कि इसमें दलहन, खाद्य तेल और मक्का की फसलों पर एमएसपी देने की परिकल्पना की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई, बड़ा हमला जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी जो है बीजेपी सरकार पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, बोले एलएसी पर चीन द्वारा निर्मित पुल का उद्घाटन कहीं मोदी न कर दें। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने एक पुल का निर्माण कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री मोदी पर धारदार निशाना साधते हुए तंज कसा है और कहा है कि कहीं मोदी पुल का उद्घाटन करने ना पहुंच जाएं। दरअसल आपको बता दें कि चीन पूर्वी लद्दाख में अपने निर्माण कार्य की गतिविधियों को जारी रखते हुए फिलहाल एक सैटेलाइट चित्र यूरोप की स्पेन फार्म मैक्साल टेक्नोलॉजी द्वारा जारी की गई है। इस पुल के बनने से चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी को पेंगोल झील में विवादित क्षेत्र पहुंचने में बेहद आसानी हो जाएगी और लगभग 1/3 दूरी कम हो जाएगी। इसी को लेकर बुधवार को कांग्रेस के
पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की कूटनीति और विदेश नीति बिल्कुल बेकार रही और इसलिए चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करके हमारे सामने ही पुल बना रहा है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में